महाराष्ट्र सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी मराठा आरक्षण की आग थमती नहीं दिख रही है। अब तो इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। पहले बीजेपी ने सवाल उठाए और कहा कि आखिर मराठा आंदोलनकारी मनोज जरांगे पाटिल देवेंद्र फडणवीस पर ही क्यों हमला बोल रहे हैं। अब खुद पाटिल ने जवाब देते हुए कहा है कि यदि हमने फैसला ले लिया तो फिर देवेंद्र फडणवीस की आवाज 5 मिनट में बंद हो जाएगी। मनोज जरांगे पाटिल ने कहा, अगर हम कुछ गलत बोलते हैं तो वह गलत लगता है। संदेश आ रहे हैं कि ज्यादा मत बोलो। 2 दिन से अच्छी बात चल रही थी, लेकिन हमने अगर फैसला ले लिया तो फडणवीस की आवाज 5 मिनट में बंद हो जाएगी। पाटिल के फडणवीस को निशाना बनाने के पीछे बीजेपी नेताओं का कहना है कि पाटिल द्वारा बोली जा रही स्क्रिप्ट का राइटर कोई और है। बीजेपी में अंदर खाने ये भी चर्चा है कि फडणवीस मराठी न होने की वजह से आसान टारगेट है। बीजेपी सूत्रों ने मराठा आरक्षण के लिए आंदोलनरत मनोज पाटिल पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को निशाना बनाकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि मनोज पाटिल इस मसले पर सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजित पवार को लेकर शांत हैं, लेकिन निशाना केवल फडणवीस ही क्यों है। वहीं पाटिल ने कहा कि अनशन स्थल से मराठा आंदोलनकारियों को उठाया जा रहा है और उन पर केस लग रहे हैं। यहाँ अधिकारी पूरी तरह से सरकार के इशारों पर काम कर रहे हैं और आंदोलनकारियों पर ही अत्याचार किया जा रहा है। यही नहीं, मनोज जरांगे पाटिल ने साफ किया कि वह आंदोलन अभी खत्म नहीं करने जा रहे। उन्होंने कहा कि हमें तो ये भी नहीं जानना कि सर्वदलीय बैठक में क्या हुआ। हम उस प्रस्ताव को खारिज करते हैं जिसमें आंदोलन को खत्म करने की बात कही गई है। हमारे साथ कोई भी पार्टी नहीं है, वे एक तरफ है और मराठा दूसरी तरफ। सब मिलकर मराठाओं को पागल बना रहे हैं। खास बात यहाँ पर यह है कि बुधवार शाम को मुंबई में सर्वदलीय मीटिंग हुई थी। इस बैठक में शरद पवार, अशोक चव्हाण जैसे सीनियर नेता भी मौजूद थे। बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ कि हम सभी मराठा कोटे के पक्ष में हैं। इसके अलावा एकनाथ शिंदे ने मीटिंग में सभी दलों को बताया कि हमने अब तक क्या कदम उठाए हैं। हालांकि विपक्ष ने इस दौरान सवाल उठाया कि शिंदे सरकार ने केंद्र से क्या मदद मांगी है। पवार समेत कई विपक्षी दलों ने मांग उठाई कि इस पर केंद्र सरकार को दखल देना चाहिए।